हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए में हर्ष सोमपुरा। आज के सेकेंड वीडियो के अंदर हमने जो एस वाई बी कॉम का सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं जल्दी से रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या किया था। ठीक है, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हमने कौन से पार्टीज होती है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टर जितनी साइट्स पे वो काम कर रहा है वहां पे वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिर वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड मैंने बताया था। प्लीज अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो प्लीज गो देयर एंड वॉच द वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो उसका प्रोफोर्मा क्या होता है वो मैंने बता दिया था, वो समझा दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो हमारा प्रोफोर्मा क्या है, क्या कैसे लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट हमें क्रेडिट कर देना है और जो प्रॉफिट या लॉस हो वो सीधा सीधा हमें कहाँ पे डाल देना है, कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल, सॉरी कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर डाल देना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। खर्चे डेबिट पे आएंगे और इनकम क्रेडिट पे आएगी। कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो वो डेबिट पे लिखेंगे, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट से जा रही है तो क्रेडिट पे लिखेंगे। ये मैंने आपको सिंपल सिंपल सा एग्जांपल और एक सिंपल सा रूल बताया था। ठीक है, आज हम समझते हैं कि प्रोफोर्मा फॉर अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट ना हो तब हमें कैसा प्रोफोर्मा बनाना चाहिए वो उन्होंने बताया हुआ है। हालांकि है बहुत ही सिंपल। देखो सब अब आपको मैं ऐसा बोलूं कि 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो 1 साल अभी खत्म हुआ है। तो 1 साल अभी खत्म हुआ तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितना काम खत्म हुआ और कितना काम ऐसा है जो वर्क इन प्रोग्रेस में है। अभी अभी थोड़ा खत्म हुआ है और थोड़ा बाकी है, तो वो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 4 साल तक जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो 1 साल खत्म होगा तो उसका अकाउंटिंग मुझे करना पड़ेगा। तो वो अकाउंटिंग के लिए ये जो अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो हमें बनाना पड़ता है। तो आपको तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही लिखना है, पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है, अनकम्प्लीटेड है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पूछे, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका हो तो आपको कैसे प्रोफोर्मा बनाना है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका दिखेगा, कौन सी एंट्रीज होगी, वो सारी चीजें देखते हैं। देखो, हालांकि सेम टू सेम ही है, खर्चा तो वही होगा ना। सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट नहीं आएगा, उसकी जगह पे वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। इट इज दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता ना तब तक आप पूरे पैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के पास, कॉन्ट्रैक्टी के पास से मांग ही नहीं सकते। इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वर्क इन प्रोग्रेस में आगे बढ़ते रहना है। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसा दिखेगा। देखो डेबिट साइड पे क्या दिखेगा, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। पहले मटेरियल परचेज जितना भी किया होगा वो हमें करना है, मटेरियल का खर्चा। फिर मटेरियल सप्लाइड बाय सप्लायर, सप्लायर के पास से जितना भी मटेरियल सप्लाई किया है वो करो। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंडिचर ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि ये सारे एक्सपेंडिचर कैसे लिखना है, किस टाइप से लिखना है। ठीक है, सुपरवाइजर एक्सपेंडिचर, आर्किटेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर वहां पे भी थे। क्रेडिट साइड पे देखो, लॉस ऑफ प्लांट डिस्ट्रॉयड, प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, जितने रुपए का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया पूरा क्रेडिट लिख दो, जो लॉस हुआ है वो क्रेडिट पे लिख दो। ठीक है, मटेरियल जितना आपने रिटर्न किया वो क्रेडिट पे लिख दो। ऑलरेडी मैंने वीडियो फर्स्ट में बताया था कि मटेरियल जितना आया वो डेबिट पे लिखो, जितना आपने भेज दिया वापस उसका क्रेडिट पे लिख दो। इंश्योरेंस कंपनी के पास से जितना भी पैसा मिला वो लिख दो। सपोज एक प्लांट है 500 रुपए का, वो पूरा का पूरा लॉस हो गया, उसके ऊपर 50 रुपए का डेप्रिसिएशन था, तो 50 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रही, 450। 450 अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमने क्या किया होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को बोला क्योंकि देखो ये प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया है तो कंसिडर दैट। तो उन्होंने हमें 300 रुपए दिए, 300 रुपीज क्लेम उन्होंने पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो इन दैट सिनारियो 150 रुपीज वुड बी आर लॉस। तो 150 रुपीज हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस में, एंड 300 रुपीज जो हमें मिले वो यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल है सर। ओके, अब क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है। कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट की जगह पे वर्क इन प्रोग्रेस आता है जब भी अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या? अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तब आपको क्या लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस में ये चार चीजें आएगी आएगी और आएगी। ये चार चीजें लिखनी है, जितनी चीज ये इसमें से दो चीज तो आएगी ही। फिर मटेरियल एट साइट होगा तो वो लिख देंगे, प्लांट एट साइट अगर होगा तो वो लिख देंगे। ठीक है, देखो कौन सी चीज है वर्क इन प्रोग्रेस में, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। वर्क सर्टिफाइड लिखना है हमें। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड लिखना है। वर्क इन प्रोग्रेस में ये चार चीज आपको याद रख लेनी है कि ये चार चीज हमेशा आएगी इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस में। क्यों? क्योंकि ये चार चीज इंपॉर्टेंट है ना, कितना काम आगे बढ़ाना है, कितना काम आगे लेके जाना है, वो भी तो वर्क इन प्रोग्रेस, नाम में ही पता चल रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में अभी भी वो नेक्स्ट ईयर मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो कितना वर्क सर्टिफाइड है वो लिखना है। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू उन्होंने दी ही होगी, वो जब हम सम करेंगे ना तब आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा इजीली। इतना खास कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि कौन सी चीज वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है। मटेरियल एट साइट, अब आप देखो
कुछ मटेरियल मैंने भेजा होगा, कुछ मटेरियल रिटर्न हो गया, कुछ मटेरियल यूज हो गया, लेकिन कुछ मटेरियल वहां पे अभी भी पड़ा होगा जो नेक्स्ट ईयर यूज करने के लिए होगा। सिंपल है ना, जो नेक्स्ट ईयर मैं यूज करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी चालू है, अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो नेक्स्ट ईयर जो मटेरियल मैं यूज करूंगा, मतलब अभी भी जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है वो मुझे लेके जाना पड़ेगा ना वर्क इन प्रोग्रेस में। इसी वजह से ये मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट, तो ये चार चीजें नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस में आती है। क्या ये चार चीजें वर्क इन प्रोग्रेस में आती है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट, ये चार चीजें आपके क्रेडिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस जब अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा तब लिखनी है। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको करना है प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगर आपका लॉस आया, मैं जो ध्यान से जो बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ये चीज है, अगर आपका लॉस आया तो आपको सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देना है। लॉस मतलब क्या? अगर आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड पे यहाँ पे कोई बैलेंस आया आपका, यहाँ पे आपका कोई भी बैलेंस आया, तो फिर इन दैट सिनारियो उसको सीधा कहां पे डाल देना है? कॉस्टिंग पीएनएल में। ये लिखा है देखो, इफ लॉस देन पीएनएल अकाउंट इन एनी केस, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल देना है। कुछ नहीं सोचना है आपको, अगर लॉस आया तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल दो, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट लिख दो, खत्म। क्रेडिट साइड पे अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा ना, तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल लिख दो, खत्म। उससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अगर 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 आपका प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब आपका क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा, यहाँ पे कुछ बैलेंसेस दिख रहे हैं, तो फिर इन दैट सिनारियो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट तो हुआ, नो डाउट, पर क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने एक मेथड दिया हुआ है कि आपको पहले क्या डिटरमाइन करना है कि कितना आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना कंप्लीट हुआ है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड पे दिख रहा है, ऐसे डेबिट साइड पे कोई भी बैलेंस आपका आया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। तो कंप्लीट कितना हुआ है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कितना चाहते हैं? देखो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल सिंपल एक फॉर्मूला, लॉजिकली बताओ ना तो भी आपको समझ आ जाएगा। जितना वर्क सर्टिफाइड है वो न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या? जितना आर्किटेक्ट ने वर्क सर्टिफाइड किया है। सपोज 2 लाख का आर्किटेक्ट ने वर्क देखा और बोला कि 2 लाख रुपए का काम आपने कर दिया है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 10 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद कितने टोटल, कितना रुपए आप दोनों ने अग्री किया है? 10 लाख रुपए आपने अग्री किए, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 20% आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है। इट इज दैट सिंपल ना। अभी मैंने क्या बताया आपको, सपोज आर्किटेक्ट ने बोला 2 लाख रुपए का आपने काम खत्म कर दिया है, वर्क सर्टिफाइड उसने कर दिया, वर्क सर्टिफाइड, हाँ। अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपने कॉन्ट्रैक्ट डील किया था कि 10 लाख रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो नीचे 10 लाख रुपए लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दैट सिनेरियो क्या हो गया? 20% आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है अभी तक 20% आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है ना, दैट्स इट। तो हमें कितना कंप्लीट हुआ है ना, उसके हिसाब से हमें इफेक्ट देंगे। अगर अब ये जो नीचे चार्ट दिया है उसके हिसाब से चलना है। अगर अगर आपने 25% से कम आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, ये जो भी आंसर आया आपका, ये जो भी आंसर आए, अगर वो 25% से कम है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर वो 25% से कम है, 25% से कम आपने काम किया है, तो सीधा का सीधा पूरा का पूरा जो आपका डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा, पूरा का पूरा आपको कहां पे डाल देना है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डाल देना है, दैट्स इट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डाल देना। अगर आपका काम 25% से कम हुआ है, मैं जो बोला हूं ध्यान से सुनना, 25% से कम आपका काम हुआ है, मतलब 24.5% भी काम हुआ है ना, पूरा का पूरा जो बैलेंस आएगा पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दो, दैट्स इट। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डेबिट साइड पे जो भी बैलेंस आया वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दो, दैट्स इट, खत्म हो गया। लेकिन आपका अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% से ज्यादा लेकिन 90% से कम, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स जो है ना, उनका डिफरेंट ओपिनियन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स का डिफरेंट ओपिनियन है, वो दोनों ओपिनियन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ ऑथर्स ऐसा बोलते हैं कि 25% से ज्यादा टू 50%, लेस देन 50%। 25 से 50% तक अगर आपने काम किया है, 25 या 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम अगर आपने काम किया है, तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करना है। जो भी प्रॉफिट हुआ, मतलब यहाँ पे जो आपका बैलेंस आया, यहाँ पे जितना भी बैलेंस आया है ना, ये जो भी बैलेंस आया होगा क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड आपने किया होगा, तो जो भी आपका प्रॉफिट आए,
आपको देखना है कि कितना परसेंटेज आपका काम खत्म हुआ है। अगर आपने देखा कि आपका काम खत्म हुआ है सपोज 30%, आपका कंप्लीशन हुआ है 30%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। वो प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट आया होगा आपका वो, उसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक कॉस्टिंग पीएनएल। तो आपको पीएनएल में कितना अमाउंट लेके जाना है वो मैं बता देता हूँ। सपोज आपका प्रॉफिट आया है 50,000 रुपए, सपोज आपका प्रॉफिट आया 50,000 रुपए, तो आपको ये फॉर्मूला के हिसाब से कितना प्रॉफिट में डालना है ना अमाउंट, कॉस्टिंग पीएनएल में कितना अमाउंट डालना है वो ये फॉर्मूला के हिसाब से डिसाइड करना है। आपको क्या करना है, 50,000 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट आया, जो बैलेंस आया प्रॉफिट का डिफरेंस जो है वो लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड सपोज जितना भी होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज सेफ्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बोला कि 2 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड था, तो वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए है, वो नीचे लिख दिया मैंने, 2 लाख रुपए वर्क सर्टिफाइड है। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है कि पूरे 2 लाख रुपए जो वर्क सर्टिफाइड होता है ना, कॉन्ट्रैक्टी पूरा पैसा नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टी बोलता है देख लाइक, आर्किटेक्ट ने बोला है कि 2 लाख रुपए का काम हुआ है, तेरे को अगर पैसे चाहिए तो 80% या 90% में पैसे दे दूंगा, पूरे पैसे नहीं दूंगा। तो वो करेक्टली क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में पेमेंट करते हैं। तो 2 लाख का सपोज हम समझ लेते हैं 90% उसने पैसा दिया, तो कैश कितना दिया होगा उसने, 1,80,000 रुपीज। हमेशा अगर कैश रिसीव का परसेंटेज बोले कि 80% पैसा दिया, तो रिटेंशन बाकी का 20,000 रुपए है ना। हम क्या करते हैं, नॉर्मली आप कस्टमर हो, ऐसा सोचो कि मैं कस्टमर हूं, तो पूरे पैसे दे देते हो। पूरे पैसे कब देते हो, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो तब। तो अभी वो बोलेगा कुछ पैसे दो, तो बोलेंगे कि हम पूरा पैसा नहीं दूंगा, कुछ पैसा मैं रिटेन करूंगा अपने पास। तो वही है यहाँ पे भी, कैश रिसीव 1,80,000 है और वर्क सर्टिफाइड ये है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, 50,000 इंटू 1/3 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाई 2 लाख, दैट इज 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपए आपको, तो ये जो 50,000 का बाइफर्केशन है ना, तो वो ऐसे करना है। ये 50,000 का जो भी बाइफर्केशन है वो ऐसे करना है। वर्क कॉस्टिंग पीएनएल में 15,000 लिख दो, कॉस्टिंग पीएनएल में क्या लिख दो, 15,000 कॉस्टिंग पीएनएल में लिख दो। एंड वर्क इन प्रोग्रेस में 35,000 लिख दो, लिख दिया बस। तो यहाँ पे ये दोनों बाइफर्केशन, यहाँ पे कैसे लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस में आप 35,000 लिख दोगे एंड यहाँ पे 15,000 लिख के खत्म कर दोगे बात को। प्रॉफिट 50,000 था, 50,000 में से आपका प्रॉफिट 15,000 ही, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में 35,000 लेके जाने हैं। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बीकॉम के पर्सपेक्टिव से ये लोग ये मानते हैं कि 25 से 50% हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपका कंप्लीशन 50% से ऊपर है, 50% या उससे ऊपर, टू 75%, लेस देन और इक्वल टू 75%, तो फिर आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल में कितना रुपए लेके जाना है, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में आपको लेके जाना है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सिर्फ आपका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 1/3 की जगह पे 2/3 आ गया, दैट्स इट। बाइफर्केशन कैसे करना है वो सेम ही मैंने ऊपर जो बताया वैसा ही करना है, सिर्फ आपको परसेंटेज याद रखने हैं। देखो 25% से कम हो तो पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। ये आपको नहीं देखोगे तो चलेगा, ये जो है एक ऑथर, दूसरे ऑथर का अजम्पशन है। ये अजम्पशन जो है वो अब बीकॉम में मे बी कंसिडर ना हो, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया 25% या उससे ज्यादा और 50% से कम, 25% या उससे ज्यादा और 50% से कम, तो आपको क्या कंसिडर करना है, प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर 50% या उससे ज्यादा है और 75% से कम है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ओके, ये चीज आपको करनी है। अब अगर ऐसा हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, क्या बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम कंप्लीशन पे ही है, आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा काम ही बाकी है, 1-2 महीने का काम बाकी है, बस ऑलमोस्ट डन हो गया, दिख रहा है कि ऑलमोस्ट डन है, तो फिर आपका प्रॉफिट का बाइफर्केशन आपको कैसे करना है, वो ये फॉर्मूला के हिसाब से करना है। पीएनएल में कैसे डालना है आपको, पीएनएल में आपका कितना प्रॉफिट जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश प्राइस। ये तो आपको मैं जब सम कराऊंगा तब बता दूंगा, ये फॉर्मूला है कि पीएनएल और वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे बाइफरगेट करना है। अगर प्रॉफिट आए तो ही, हाँ प्रॉफिट आए तो ही ये सब प्रॉब्लम है, बाकी लॉस आए तो कॉस्टिंग पीएनएल में 25% से कम है तो वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दो, सिंपल। 25 से 50 तक हो तो 1/3 करना है, एंड 50 से 75 तक हो
तो फिर 2/3। अगर वो बोले ना कि सब्सटेंशियल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डन है, वर्क ऑलमोस्ट डन है, हो चुका है, तो आपको क्या करना है, ये करना है, प्रॉफिट में डालने के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब क्या, आज के आज ही हम एक एस्टिमेट निकालेंगे कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो वो टोटल प्रॉफिट हम निकालेंगे इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करके हम वो प्रॉफिट को प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे और बाकी का वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। डन, इतना ही है आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एग्जाम के भरोसे मत रहना कि एग्जाम टाइम पे हम पढ़ लेंगे। रोज जो वीडियोस आ रहे हैं उसको देखते रहो और अच्छे से आप प्रिपेयर करते रहो ताकि आपका काम इजी हो जाए एग्जाम टाइम के ऊपर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लेक्चर्स एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, विद द एग्जाम्पल्स।